हज कराया अपने माँ को कांधे पे बिठा के, और दिल में ये ख्याल आया कि मैंने हक अदा कर दिया अपने माँ का। तो किसी कहने वाले ने कहा, अरे तूने अभी एक रात का भी हक अदा नहीं किया, तू समझता है कि मैंने माँ का हक अदा कर दिया? अरे रात में ये कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और रात में तूने पैखाना कर दिया, माँ उठी, तुझे साफ किया, बिस्तर को साफ किया, गीले पे खुद सोई, तुझे अपने सीने से लगाकर रखा, इस वजह से कि तुझे कोई गीले होने की वजह से ना तुझे बुखार ना आ जाए। अभी तू तो एक रात का भी हक अदा नहीं कर सका और तू समझता है कि मैंने हक अदा कर दिया? अरे माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा? उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा? क्या होगा? और जिसके पैरों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा? बड़े उम्मीदों अरमानों से पाला तुझको, बड़े उम्मीदों अरमानों से पाला तुझको, खुद लगे भूखे दिया मुंह का निवाला 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 तुझको, तेरी खातिर अरे नादा कभी बाबा तुझको, अरे नादा कभी बाबा बिगड़िया, अरे नादा कभी बाबा बिगड़िया, अपने माँ बाप का दूध ना बुझा, अपने माँ बाप का दूध ना बुझा। ये शेर मुझे बहुत पसंद है। बड़े उम्मीदों अरमानों से पाला तुझको, बड़े उम्मीद से पालते हैं मियाँ माँ बाप। बचपने में इरफान भाई, बच्चा ना नफा पहुँचाता है ना नुकसान, मगर फिर भी माँ बाप उससे बेलौस मोहब्बत करते हैं। अगर बीमार हो जाए, बरेली में अगर इलाज नहीं हो रहा तो दिल्ली लेकर जाएंगे, पैसे खर्चा करेंगे, क्यों कर रहे आप? क्या मोहब्बत है उससे? मगर वही बच्चा, क्या अच्छी बात यार, कभी कभी लोग कह देते हैं कि एक माँ बाप, एक बाप एक कमाई से 4 बच्चों को पाल सकता है, मगर वही बच्चे जवान होकर 2 माँ बाप को नहीं पाल सकते। अगर बीमार हो जाए तो लाखों रुपए बाप बेचारा खर्चा कर देता है। अगर हिंदू है तो दिवाली में नए कपड़े बनाता अपने बच्चों को, किसी से उधार ले लेगा, ईद आ जाए, रमजान तो अपने बच्चों को लाकर नए नए कपड़े पहनाता, खुद नहीं बनाता, मगर वो बाप बेचारा अपने औलाद को कपड़े बनाता नहीं। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि अपने बच्चों के रिस्क की खातिर, अपने बच्चों के रिस्क की खातिर जान आफत में डाल लेता हूँ। अरे लोग दरिया से लौट आते हैं, मैं समंदर खंगाल लेता हूँ। क्या बात है, ये है माँ बाप से मोहब्बत करने वाले। बड़े उम्मीदों अरमानों से पाला तुझको, खुद लगे भूख दिया मुँह का निवाला तुझको, खुद लगे भूख दिया मुँह का निवाला तुझको, खुद लगे भूख दिया मुँह का निवाला तुझको, तेरी खातिर अरे नादा कभी बाबा, अरे नादा कभी बाबा बिगड़िया, अरे नादा
अच्छा, माशाल्लाह। मैंने जो शेर बोला दोबारा बच्चे ने फरमाइश की है कि अपने बच्चों की रिस्क की खातिर जान आफत में डाल लेता हूँ। अपने बच्चों की रिस्क की खातिर जान आफत में डाल लेता हूँ। लोग दरिया से लौट आते हैं, मैं समंदर खंगाल लेता हूँ। शिद्दते नसीम भाई जय सुना, शिद्दते गम से परेशान हूँ, परदेसी हूँ। मैं तेरे शहर में अनजान हूँ, परदेसी हूँ। मैं तेरे शहर में आया हूँ कमाने रोजी। मैं तेरे शहर में आया हूँ कमाने रोजी। अरे फूल से बच्चों की मुस्कान हूँ, परदेसी हूँ। अगर साहिब औलाद तो सोचो समझो, अगर साहिब औलाद तो सोचो समझो। आपको माँ को मोहब्बत की नजर से देखो, आपको माँ को मोहब्बत की नजर से देखो। अगर साहिब औलाद तो सोचो समझो, दिल जिसने भी तोड़ा, दिल जिसने भी तोड़ा वही गाता रहा। दिल जिसने भी तोड़ा वही गाता रहा। ये दो शेर, ये जितने यूट्यूब वाले जो लोग बैठे हैं उनके लिए तोहफे में दे रहा हूँ, क्योंकि ये दो शेर मैंने कैसेट में नहीं पढ़ा, आपको सुना रहा हूं। तो शेर नए वाले आपको सुना रहा हूं, तवज्जो। माँ का दर्जा तो किताबों में हर एक जगह लिखा, माँ का दर्जा तो किताबों में हर एक जगह लिखा। माँ का दर्जा तो किताबों में हर एक जगह लिखा। इससे दोनों के
न खोला मस्ते का शेर पढ़ रहा हूँ, ये जिनका लिखा हुआ है इरफान भाई, ये पूरी जिंदगी मस्जिद के मौसम रहे, अजान पुकारते थे। हमारे महाराष्ट्र में अमरावती एक शहर है, वहाँ के रहने वाले थे अब्दुल हबीब खाकी अमरावती। मक्ते का शेर में क्या कहते हैं, हमने खाकी ये बुजुर्गों की ज़बानी में सुना, ये बुजुर्गों की ज़बानी है सुना, सुना हमने काफी ये बुजुर्गों की ज़बानी ने सुना, हमने काफी ये बुजुर्गों की ज़बानी है सुना। अपने चमड़े की उन्हें जूतिया सिलवा पहना, अपने चमड़े की उन्हें जूतिया सिलवा पहना, अपने चमड़े की उन्हें जूतिया सिलवा फिर भी हक होता, फिर भी हक होता लगी उल्टी इरफान भाई। अभी जो हिजाब में एक बच्ची ने दिलेरी बताई है, और मेरी माँ बहनें भी यहाँ हिजाब में बैठी, ये माँ खातून जन्नत की सुन्नत अदा कर रही है। माशाअल्लाह, ये जो औरत पर्दा करती है वो बाहया होती है, अपने दीन के पर्दे को इन्होंने कायम रखा है कि मियां अल्लाह ऐसा पर्दा तो किसी ने नहीं दिया जैसा माँ खातून जन्नत ने किया है। सुभान अल्लाह। एक बात बता दो आपको, बोलो बोलो। एक दुनिया में वाहिद एक इंसान है जिसकी रूह मलकुल मौत ने भी नहीं निकाला। मलकुल मौत की भी मजाल नहीं थी कि आपके पास जाए। वो कौन है? वो माँ खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की साथ है। जब मलकुल मौत आया तो आप कहती अल्लाह ताला से, अल्लाह ये तेरी फातिमा को जिसको किसी ने नहीं देखा, तो ये मलकुल मौत की क्या मजाल है कि मुझे बेपर्दा देखे। अल्लाह ने वापस बुला लिया और अपने दस्ते कुदरत से माँ खातून जन्नत की रूह को कब्ज किया है। एक वाहिद औरत है कि नाते मुस्तफा दुनिया से वीरानी नहीं जाती, कोई सूरत किसी सूरत से पहचानी नहीं जाती। अरे रिदाए फातिमा ज़हरा ने रख ली आबरू, वरना क़यामत तक हमारे घर से उजाली नहीं जाती। और वो लोग भी सुन ले, अगर उनके घर में बेटी होती है तो सास पहले आड़ा तेरा मुंह बनाती है। अच्छा मैसेज जाना चाहिए, मगर वो ये नहीं सोचती कि वो भी एक औरत है, वो भी एक बेटी है। अरे मियाँ, माँ खातून जन्नत सबसे पहले अगर किसी के यहाँ हुई तो माँ खातून जन्नत सरकार के यहाँ पैदा हुई। और माँ खातून जन्नत जब पैदा हुई तो आप बड़ी मोहब्बत करते थे मेरे सरकार अपनी बेटी से। तुम भी करके देखो कि गुर्बतें जब भी मुँह चिढ़ाती है तब दुआ असर बताती है। अरे बेटे तो सर दर्द बन गए, बेटे तो सर दर्द बन गए, लेकिन बेटियां भी सर दबाती है। मेरा रिकॉर्ड होने का ही अभी, मगर मैं एक दो शेर सुना दूंगा क्योंकि इसके बाद मुझे जाके रिकॉर्ड करना है ये कलाम।
रौनक घरों की खूब बढ़ाती है बेटियां, 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 रहमत खुदा की साथ में, रहमत खुदा की साथ में लाती है बेटियां, 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 साथ में लाती है बेटियां, रौनक घरों की खूब बढ़ाती है बेटियां, रौनक घरों की खूब बढ़ाती है बेटियां, रहमत घरों की खूब बढ़ाती है बेटियां, रौनक घरों की खूब बढ़ाती है बेटियां, रहमत खुदा की साथ में, रहमत खुदा की साथ में लाती है बेटियां, 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 मत जानो उनकी लीजिए मत मारिए उन्हें, जानो उनकी लीजिए मत मारिए उन्हें, जानो उनकी लीजिए मत मारिए उन्हें, मत जानो उनकी लीजिए मत मारिए उन्हें, खुद अपना रिज़्क़ साथ में, खुद अपना रिज़्क़ साथ में लाती है बेटियां, खुद अपना रिज़्क़ साथ में लाती है बेटियां, खुद अपना रिज़्क़ साथ में लाती है बेटियां, खुद अपना रिज़्क़ साथ में लाती है बेटियां। नसीम भाई शेर सुना, बड़ा प्यारा शेर पढ़ा हूं, मैं तवज्जो का चाहूंगा आपकी, हालांकि मुझे ये पढ़ना नहीं था क्योंकि यूट्यूब पे मेरा आने वाला है, मगर मैं 2-3 शेर फिर भी सुना रहा हूँ आपको। मेरी माँ बहन ने जो बैठी थी माशाल्लाह, ये जो रिदाएं पहन कर बैठी, जो नहीं पहनी अल्लाह ताला उन्हें बुर्का पहनने वाला बना दे मेरा खबर। आमीन। तुम कौम की बेटी हो, एक कौम की बेटी ने, मुस्कान ने पर्दा दिखा दिया इतने लोगों में, शेर के जैसे आप भी बन जाओ मेरी माँ बहनों, तुम्हारे से दीन है, तुम्हारी गोदों में बच्चे जो पलते हैं वही बड़े होके टीपू सुल्तान बनते हैं, वही बड़े होके ऐसे जो वलीअल्लाह है मुकाम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे बड़े बड़े पीर पैगंबर आपकी गोदी में पल के बने हैं, तो आप नेक बन जाओ। शेर सुनना, बेटे से बड़ा सच्चा शेर पढ़ाऊं नसीम भाई, पसंद आ जाए तो मैं दाद चाहूंगा, तुम्हारी दुआ चाहूंगा, इरफान भाई आपकी भी।
गले से, माँ बाप को गले से लगाती है बेटियां, 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 माँ बाप को एक और शायर है, ये जो मैं सुना रहा हूँ ये दूसरे शायर का है, और ये भी आपके यूपी के शायर है, इन्होंने बड़ा प्यारा लिखा है। ये सब मिला के मैं ये कलाम पूरा बनाने वाला हूँ, ये सुनना साहब। माँ बाप की सदाओं पे लब्बैक बोल गए, माँ बाप की सदाओं पे लब्बैक बोल गए, माँ बाप की सदाओं पे लब्बैक बोल गए। मैं अपने ऊपर से बोलता हूँ, मैं ये 5वां दिन है, मैं अपने घर से बाहर हूँ, अभी 2 दिन के बाद मैं घर पहुंचूंगा। मेरी एक बेटी ससुराल से मुझे फोन करी, अब्बू तुम कहाँ हैं, तुम्हारी तबीयत कैसी है, आपने खाना खाई कि नहीं खाए, आपने सोई कि नहीं, आप प्रोग्राम में हैं। मेरी आंखें भर आई कि देखो वो अपने ससुराल चली गई है मगर फिर भी अपने माँ बाप का ख्याल है उसको। क्या बात है। ये मेरा रेगुलर तीसरा प्रोग्राम है। पहला प्रोग्राम चेन्नई में था, फिर चेन्नई से फ्लाइट से मैं गया पूना प्रोग्राम किया, फिर पूना से फ्लाइट पकड़ा बरेली शरीफ आया, तीसरा प्रोग्राम। फिर मैं कल जाऊंगा 7 तारीख को, मेरा नागपुर से अकोला शहर है, वहां प्रोग्राम। माँ बाप का दुआएं। ये मेरी बेटी जिसने मुझे फोन करी, ये जब पैदा हुई, जब मेरा ये कैसेट बना और पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। अरे मियाँ बेटी लक्ष्मी होती है, रहमत लेकर आती है। माँ बाप की सदाओं पे लबैक बोल करे, 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 बेटों से पहले दौड़, बेटों से पहले दौड़ के आती है बेटियां, 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 एक वाला ये भी शेर बड़ा हकीकत वाला शेर पढ़ रहा हूँ, मेरी माँ बहने खास करके सुने। एक बाप, इरफान भाई, एक बाप, एक माँ अपनी बच्ची को अच्छी परवरिश देती है, उसको लिखाती है, पढ़ाती है, उसके नाक, उसके नखरे सहन करती है। मेरी बेटी, मैं अपने ऊपर से बोलता हूँ, मेरी बेटी है, 3 बेटी है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, 2 की शादी हो गई, 1 है। तो वो जब भी मुझे कहती है अब्बा अब्बू कुछ दिला दो, तो मैंने कसम खा के बोला हूँ ये मुकाम शाह बाबा के दरबार पे, मैंने कभी ये नहीं देखा उसने अगर हाथ रख दिया अब्बू ये होना फरार, तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि वो 10,000 का है या 5,000 का है।
उसने हाथ रखी, दुकान वाले को बोला निकाल दे, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है, पता नहीं ये मेरे हाथ से जब जब अपने ससुराल जाए तो वहां मिले ना मिलेगा, क्योंकि आजकल के नौजवान बड़े ख्वाहिशमंद हो गए, जहेज के दीवाने हो गए। लड़की को जहेज नहीं समझते, जहेज होना, स्कूटर होना, ये होना, और औरत की क्या जरूरत है वो नहीं मालूम उनको। अपने आप को मर्द कहला रहे हैं, मगर औरत की जरूरतें पूरी नहीं करते। ये कह के उस माँ से पूछो मियाँ, जब उसकी शादी होती है बेटी की, उस बाप के दिल से पूछो कि बड़े नाजों से पाला तो वो कैसा देता होगा। शेर बड़ा नाजुक है इरफान भाई। एक अजनबी के घर को सजाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को सजाने के वास्ते, अजनबी के घर को सजाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को सजाने के वास्ते, बाबुल के घर को छोड़ के, बाबुल के घर को छोड़ के जाती है बेटियां, घर को छोड़ के जाती है बेटियां, घर को छोड़ के जाती है बेटियां, बाबुल के घर को छोड़ के जाती है बेटियां, बाबुल के घर को छोड़ के जाती है बेटियां, बाबुल के घर को छोड़ के जाती है हालांकि शेर पूरे पढ़ने की इच्छा हो रही है, मगर मैं भी बड़ा कैद हूँ, मुझे जहाँ पढ़ना है एग्रीमेंट है, इसीलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मगर एक आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। मर्दों के साथ साथ वो मैदान जंग में, 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 झांसी की रानी बन के, झांसी की रानी बन के दिखाती है बेटियां, झांसी की रानी बन के दिखाती है बेटियां, रानी बन के दिखाती है बेटियां, झांसी की रानी बन के दिखाती है बेटियां, किसान